ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज हम जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं वह हम अपने जीवन मूल्यों का पतन करते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे समाज में, हमारे परिवारों में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, विशेषकर आजकल के बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों को ये लगता है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है कंप्यूटर युग की पीढ़ी है, तो इसको अपने आप को इसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जानकारी में हमें सब समझ में आता है। और ऐसी स्थिति में कुछ एक दो गलतियां ऐसी कर लेते हैं जो इनको जीवन भर परेशान करती है और इनको ये समझ में नहीं आता कि वाकई ये गलती है, क्योंकि इनको हमने बताया ही नहीं कि वाकई ये गलती है। क्योंकि आज के जीवन में, आज के आधुनिक बच्चों के जीवन में आध्यात्म का कोई नाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है और यहाँ चरित्र की भी कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चारित्रिक पतन तो आज एक बहुत ही सामान्य बात है और इसको पतन के रूप में लोग देखते भी नहीं है। बस ठीक है, अभी वर्तमान में कोई नहीं, बस उतना इनके लिए पर्याप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा करने वाली हूँ और इस चर्चा को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं वो कमेंट के रूप में बताइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और ये तभी बनेगा जब हम अपनी कुछ गलतियों को जो हमें समझ में नहीं आ रही, भले हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, उनको यदि हम समझते हैं और अभी से उसको सुधार लेते हैं तो भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, मैं आपको थोड़ा वो भी बता दूं, उसके बाद इस विषय को थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगी, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ क्या गलतियां करें। मेरे पास प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं कि कई बार कुछ लड़के फोन करके पूछते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मैं क्या करूं, मुझे एबॉर्शन करवाना पड़ेगा उसका। वहीं कभी लड़कियां मैसेज करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी हम पढ़ते हैं, हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में मैं एक ही जवाब देती हूँ कि आप विवाह कर लो, आप शादी कर लो, क्योंकि यही आपके लिए समाधान है। तो कई बार मेरे पास एक प्रश्न और आता है कि जीव जगत के कोई भी प्राणी शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, हम क्यों कर लें? क्योंकि विवाह को लोग जिम्मेदारी मानते, जिम्मेदारी ये हर कोई मानता है, पर विवाह का इसलिए कोई विवाह करना नहीं चाहता। तो मित्रों, जो जिम्मेदारी विवाह के बाद बनती है, मनुष्य में विवाह होता है, क्योंकि मनुष्य यदि विवाह से पहले कुछ क्रियाएं करता है, उसको लगता है कि गलत है, सही नहीं है, या हम पढ़ रहे हैं, हमें जिम्मेदारी नहीं उठानी है, तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन करवाने की बात सोचता है। लेकिन इस जगत का जीव जंतु, जो भी अन्य प्राणी, 84 लाख योनियों में से कोई भी अपने बच्चे का गर्भपात नहीं करवाता है, ये मनुष्य करवाता है। इसलिए मनुष्य को विवाह की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं पड़ती। सारी बातें हैं। तो आपको विवाह की आवश्यकता क्यों है, मैं उस बात को पूरा स्पष्ट कर रही हूँ कि यदि आप विवाह से पहले क्रिया करते हैं तो हो क्या रहा है, आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको गर्भपात करवाना पड़ेगा। अब मित्रों, दोनों स्थितियां जो बन रही हैं, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, होता क्या है, यहाँ पे जो लड़के वीर्य बहा रहे हैं, वीर्य क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातुरों को, इसमें वीर्य बाजार में नहीं बिकता, हमने विस्तार से वीडियो दिया, आप समझ लीजिए कि वीर्य कैसे बनता है। और कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे वो तो एक दिन में बन जाता है वगैरह वगैरह। तो एक दिन में जो बन जाता है ना मित्रों, उसमें ताकत नहीं होती है, वो आपके शरीर को एनर्जी नहीं देता है। क्योंकि आप नोटिस कर लीजिए, आप अपने आप को महसूस कर लीजिए, जो आप लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कि जब आप हस्त मैथुन नहीं करते थे, जब आप मैथुन क्रिया नहीं कर रहे थे, जब उससे पहले आपका अपना मन, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा था, आपका मन आज से पहले बेटर रहता था। आपने जब तक वो ब्लू फिल्म देखना वगैरह चालू नहीं किया था, उससे पहले आपका मन आज से बेटर रहता था। और उसके बाद आपका मन धीरे धीरे बिगड़ा, उसके बाद जो आपने क्रियाएं की उससे और ज्यादा मन बिगड़ा है। तो ये जो आपका मन बिगड़ रहा है, जो आपका स्वास्थ्य बिगड़, वो भी स्वास्थ्य भी साथ में बिगड़ता है। मन बिगड़ता है तो ऐसा नहीं खाली मन बिगड़ता है, स्वास्थ्य भी साथ में बिगड़ता है। जब ये बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप जो क्रियाएं करें शुरुआत में आपको आनंद देने वाली लगती है, आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा है। और मित्रों, कई बार शरीर में बीमारी आने के बाद भी उसमें आनंद आता है, पर ये आनंद आपके जीवन को धोके रख देता है। अब मित्रों, एक बात और बता दूं, जो लड़कियां ये गर्भपात करवा लेती हैं, पहला दूसरा उन्होंने गर्भपात करवा लिया, कई बार जीवन में वो माँ नहीं बन पाती, और वैसे ही कई बार लड़के पिता नहीं बन पाते। आप बोले हमें माता पिता बनना नहीं है, बाजू पे रख दीजिए, कोई बात नहीं, आपको माता पिता नहीं बनना तो उसके लिए आप कुछ मत करिए। लेकिन आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, अब आप उसको जरा नोटिस करिए कि यदि आपको ये क्रिया करते करते चले, आप बॉयफ्रेंड के साथ करें, चाहे हस्त मैथुन करें या गर्लफ्रेंड के साथ करें, ये क्रिया करते करते आप नोटिस करिए, यदि आपको साल 2 साल बीत गया और रेगुलर आप ये क्रिया कर रहे हैं, तो पहले अपने शरीर को नोटिस करके पहले आपके शरीर में क्या ताकत थी, एनर्जी थी, और अब आप कहां पहुंच गए। अब आपका गुस्सा पहले की मात्रा से कितना बढ़ गया, अब आपका मन पढ़ाई में पहले से कितना कम लगता है। क्योंकि आप यदि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और जिस पढ़ाई के बहाने से आप ये मौज मस्ती कर रहे हैं,
वो आपकी पढ़ाई छूटने के बाद नहीं हो पाएगी। माता पिता आपको इसलिए पढ़ाने भेजते हैं ताकि आप एक अच्छा कैरियर बना सकें। उनको नहीं पता होता कि बच्चे उनके क्या गलतियां कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यदि आप एक काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप जो मटेरियलिस्टिक जीवन जीना चाहते हैं, जो आप सुविधाओं भरा जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए पढ़ाई अनिवार्य है। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका करियर जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं बना पाएंगे, और कई बार तो नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में आपकी कमाई का जरिया जो है ना बहुत सही नहीं बन पाता, और ऐसी स्थिति में आप जो भोगना चाहते हैं वो नहीं भोग पाते, और आप कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यदि आप बचना चाहते हैं इन चीज़ों से कि भाई हमें अपने आप को मजबूत रखना है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि यदि आप ये कंट्रोल नहीं रखते हैं तो जो आप अपनी धातुएं बहाते हैं, आप अपने मन को जो विकारित बनाते हैं, क्योंकि लड़कियों का मन विकारित होने में ही उनको समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और धातु रोग लग जाते हैं, और वहीं लड़के जब वीर्य बहा देते हैं तो उनके शरीर से सब कुछ निचुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वीर्य है ना मित्रों, ये मनुष्य का बीज कहा जाता है, और बीज जब बहता है तो आपकी मजबूती बह जाती है। आप अंतर महसूस कर लीजिए और आप अपने आसपास और लोगों को देख लीजिए, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या जो भी है उनके शरीर की स्थिति देख लीजिए, आपको कितनी अंतर है पता चल जाएगा। और आप यदि इस बात को महसूस कर पाएंगे ना मित्रों, क्योंकि मेरे पास कई बार बच्चे मैसेज करते कि हम माता पिता से कैसे पूछे, तो आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी, और लगेगा तो वीडियो बना के दूंगी। और मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना रखे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दाम्पत्य जीवन, बच्चे नहीं हैं हम, या धातु रोग प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे विस्तार से वीडियो मिलेंगे। सावधान युवा में भी आपको वीडियो मिलेंगे। ये चारों की चारों प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इनकी वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दिया है। समझिए मित्रों, यदि आप समझेंगे ना तभी आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे, सही रख पाएंगे। अन्यथा जो आप अपने शरीर को धो रहे हैं, आपको नहीं माता पिता बनना मत बनिए, पर जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं ये आपको 25 से 30 साल की उम्र आने तक आपको कैरियर भी नहीं बनाने देगा। जी हाँ, वहां भी आपको बाधा पैदा करेगा, और साथ ही आपके मन में इतनी सारी चीजें वाहियात भर देगा, और साथ ही आपका शरीर इतना कमजोर बना देगा कि आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में से यदि आप बचना चाहते हो, क्योंकि आपको बचना, अपने आप को बचाना है, तो हमारे निर्देशित वीडियो देखिए मित्रों। कभी भी अपने आप को सही करने के लिए देर नहीं होती, क्योंकि कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम पहले जैसे हो पाएंगे। क्या लगता है आपको, एक बार हड्डी टूट जाती है ना, उसके बाद आप उसको कितना भी अच्छे से जुड़वा दीजिए, सब कुछ करवा दीजिए, क्या पहले जैसी मजबूती आ सकती है? नहीं आ सकती। तो जो गलतियां कर चुके हैं आप उसमें भी पूरा का पूरा अपने ऊपर संयम रखते हैं, तो भी आपको कभी ना कभी नाइटफॉल की समस्या रहेगी। मित्रों, नाइटफॉल होने में समस्या उतनी बड़ी नहीं है। यदि आपको साल में एक आध बार नाइटफॉल होता है कोई बड़ा विषय नहीं है। यदि आप उसके चक्कर में नाइटफॉल ना, उसके चक्कर में हस्तमैथुन करते हैं, वो ज्यादा हानिकारक है। नाइटफॉल से फिर भी आप बच सकते हैं। नाइटफॉल से कैसे बचे हमने धातु रोग प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आप देखेंगे, पालन करेंगे। और नाइटफॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और यदि आप बचाना चाहते हैं तो क्या क्या करना है, हमने सारी चीजें विस्तार से बताई है। मित्रों, आपको समझना होगा। यदि आप समझते हो तो ही आप कर सकते हो, वरना आप जिस जीवन को जी रहे हो, जिस जीवन की तरफ जा रहे हो, यह जीवन आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादियों की तरफ ले जाएगा। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। माता पिता नहीं बनना चाहते, मत बनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो जीवन जीना चाहते हो, सुखमय जीवन जीना चाहते हो, उसके लिए आपको कमाना अनिवार्य है, और कमाने के लिए आपका स्वस्थ करियर बनना अनिवार्य है, और करियर बनाने के लिए आपका स्वस्थ होना अनिवार्य है, और स्वस्थ होने के लिए आपका वीर्य बचना, आपकी मानसिकता सही रहना, और साथ ही आपका फिजिकल सही रहना अनिवार्य है। यदि आप इस अनिवार्यता को समझते हैं तो ही आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की वीडियोस देखिए, आगे हमने और भी स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम कभी मत करना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिए, आप देखिए, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, जिससे आप अपने जो रोग आ गए हैं, जो भी समस्या आपके शरीर में आ गए, उनसे अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं। उसके आगे हम मोटिवेशनल थॉट्स देने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऊपर लिंक भी हमने दिया, और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, और कंसल्टेंसी की फीस होती है। कंसल्टेंसी की फीस आपकी समस्या के अकॉर्डिंग होती है, और उसके बाद ही हम कुछ दवाइयां आदि बताते हैं। उससे पहले हम दवाइयां नहीं बताते, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत का है। तो यदि आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो समाधान जल्दी संभव है, वरना दवाइयां खा के तो लोग और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ये दवाइयों के खाने के बाद लोग क्या करते हैं, दवाइयों के भरोसे रह जाते हैं और अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, जिससे उनको कई बार और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। वैसे तो वीडियो के निर्देशों का पालन करने से डिस्क्रिप्शन की वीडियो ही आपको समाधान दे सकते हैं, पर जल्दी समाधान चाहिए, कुछ बातें क्लियर करनी है, तो कंसल्टेंसी आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नंबर इसीलिए हमने दे रखा है। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।